चीन ने कर दिया श्रीलंका को बर्बाद। अब कैसे सुधरेंगे श्रीलंका के हालात? राजपक्षे की छुट्टी से बदलेंगे हालात। भारत ही बनाएगा बिगड़ी बात। जो श्रीलंका कभी सोने की लंका कही जाती थी, आज वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खाने को अनाज का एक दाना नहीं है, इलाज के लिए अस्पताल में दवाएं नहीं है, बिजली से लेकर ईंधन तक का अकाल पड़ गया है। इतने बुरे दौर से श्रीलंका की जनता कभी नहीं गुजरी। उनके लिए यह जीवन किसी नरक से कम नहीं है। ऐसे हालात में वहां की जनता सड़क पर उतर गई है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, सरकार से सत्ता छोड़ने की मांग कर रही है। जिसके बाद राष्ट्रपति गोटबाया ने प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को लेकर बड़ा बयान दिया है। आखिर क्या है ये ऐलान? क्या इससे श्रीलंका के हालात में सुधार हो जाएगा या चीन अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि मुसीबत की इस घड़ी में भारत कैसे श्रीलंका का मददगार बन रहा है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आप पूरी कहानी समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने वहां के हालात सुधारने के लिए क्या बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि आखिर किन कारणों से श्रीलंका इस हालत तक पहुंचा है। कैसे हुई श्रीलंका के इतनी बुरी हालत? किन हालातों ने श्रीलंका को किया कंगाल? दोस्तों, 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला श्रीलंका वित्तीय और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। प्रदर्शनकारी कर्फ्यू के विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के मंत्री सामूहिक इस्तीफे दे रहे हैं। साल 1948 में स्वतंत्रता मिलने के बाद से इस वक्त सबसे खराब आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे इस देश में महंगाई के कारण बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही है। जनता का धैर्य भी जवाब देने लगा है, लिहाजा लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं, जिसने सरकार की नींव हिला दी है। जानकारों का कहना है कि श्रीलंका में संकट कई सालों से पनप रहा था, जिसकी एक वजह सरकार का गलत प्रबंधन भी माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले 1 दशक के दौरान श्रीलंकाई सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए विदेशों से बड़ी रकम कर्ज के रूप में ली। बढ़ते कर्ज के अलावा कई दूसरी चीजों ने भी देश की अर्थव्यवस्था पर चोट की, जिनमें भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव निर्मित तबाही तक शामिल है। इसमें रासायनिक उर्वरकों पर सरकार का प्रतिबंध शामिल है, जिसने किसानों की फसल को बर्बाद किया। स्थितियां 2018 में उस समय और बदतर हो गई, जब राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के बाद एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। इसके 1 साल बाद 2019 के ईस्टर धमाकों में चर्चों और बड़े होटल्स में सैकड़ों लोग मारे गए और 2020 के बाद से कोविड-19 महामारी ने प्रकोप दिखाया। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने करों में कटौती की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया और सरकार के राजस्व पर बुरा असर पड़ा। इसके चलते रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका को लगभग डिफॉल्ट स्तर पर डाउनग्रेड कर दिया, जिसका मतलब कि देश ने विदेशी बाजारों तक पहुंच खो दी है। सरकारी कर्ज का भुगतान करने के लिए फिर श्रीलंका को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का रुख करना पड़ा, जिसके चलते इस साल भंडार घटकर $2.2 बिलियन हो गया, जो 2018 में $6.9 बिलियन था। इससे ईंधन और अन्य जरूरी चीजों के आयात पर असर पड़ा और कीमतें बढ़ गईं। इन सब से ऊपर सरकार ने मार्च में श्रीलंकाई रुपया फ्लोट किया, यानी कि इसकी कीमत विदेशी मुद्रा बाजारों की मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाने लगी। ये कदम मुद्रा का अवमूल्यन करने के मकसद से उठाया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज मिल गया। हालांकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपयों की गिरावट ने आम श्रीलंकाई लोगों के लिए हालात और खराब कर दिए। अब हालात ये हैं कि लोगों को बुनियादी सामान के लिए घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है, और वो भी उनको एक सीमित मात्रा में मिल रहा है। हाल के हफ्तों में दुकानों को बंद करना पड़ा, क्योंकि फ्रिज, एयर कंडीशनर या पंखे नहीं चला सकते हैं। लोगों को गैस स्टेशनों पर टैंक भरवाने के लिए घंटों गर्मी में खड़ा होना पड़ रहा है। इन लोगों को संभालने के लिए गैस स्टेशनों पर सैनिकों को तैनात किया गया है। कुछ लोगों के लिए हालात और बुरे हैं, उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम भी करना है और सामान लेने के लिए लाइनों में लगना भी पड़ रहा है। ऐसे हालात में लोग कोलंबो की सड़कों पर उतरकर सरकार से कार्रवाई और जवाबदेही की मांग करने लगे।
जनता की निराशा और गुस्सा 31 मार्च को उस समय फूट पड़ा जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निजी आवास के बाहर ईंटें फेंकी और आग लगा दी। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए आंसू गैस और पानी के बौछारों का इस्तेमाल किया और उसके बाद 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया। राष्ट्रपति राजपक्षे ने 1 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की, जिससे अधिकारियों को बिना वारंट के लोगों को हिरासत में लेने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार मिल गया। हालांकि इसे कुछ दिनों बाद ही हटा दिया गया, लेकिन हालात में बदलाव नहीं हुआ। हालात को देखते हुए शीर्ष मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, जिससे पूरा मंत्रिमंडल भंग हो गया। सरकार को लगे इस बड़े झटके के बाद राष्ट्रपति ने एक फेरबदल करने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि यह कदम विपक्ष को शांत कर देगा। एक वित्त मंत्री समेत 4 मंत्रियों का अस्थायी रूप से सरकार चलाने के लिए नियुक्त किया गया, जबकि कैबिनेट के पूर्ण नियुक्ति होने तक देश को चलाने के लिए कई अन्य नियुक्तियां भी की गई। लेकिन एक दिन बाद ही अस्थायी वित्त मंत्री ने पद छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि ज्यादा ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। ये फेरबदल पार्टी को आगे होने वाले नुकसान से नहीं बचा सका, जिसके बाद कई सहयोगी दलों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सत्तारूढ़ श्रीलंका पीपल्स फ्रंट गठबंधन को 41 सीटों का नुकसान हुआ। गठबंधन के पास सिर्फ 104 सीटें बची थी और उसने बहुमत खो दिया। इस बीच देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने कहा कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिससे खाना, ईंधन और दवाओं जैसी रोजाना की जरूरतों के आयात को जारी रखा जा सके। उन्होंने विदेशों में रहने वाले श्रीलंका के लोगों से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में दान देने की अपील की। श्रीलंका अब IMF से वित्तीय सहायता मांग रहा है और मदद करने में सक्षम क्षेत्रीय शक्तियों का रुख कर रहा है। दोस्तों, श्रीलंका के इस हालत में सबसे बड़ी भूमिका किसी ने निभाई तो वो चीन था, जिसने श्रीलंका को विकास के नाम पर बेतहाशा कर्ज दिया। इस कर्ज ने उसकी हालत और खराब कर दी है और अब चीन उसे आंखें दिखा रहा है, जिसके बाद श्रीलंका ने भारत से सहायता की मांग की है। श्रीलंका में भारत कर रहा है बड़ा सहयोग। चीन को आउट करने के लिए भारत के पास बड़ा मौका। दोस्तों, आजादी के बाद के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। इस कारण श्रीलंका ने अपने विदेशी ऋण की अदायगी स्थगित कर दी है। उसे इस साल विदेशी ऋण के रूप में $7 अरब और 2026 तक $25 अरब अदा करना है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 1 अरब से भी कम रह गया है। ऐसे में श्रीलंका के पास इस साल भी विदेशी कर्ज चुकाने जितना पैसा नहीं बचा है। ऐसी हालत में भारत अपने पड़ोसी देश का सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा है। इस संकट की घड़ी में भारत ने अलग अलग मद में $2.4 अरब की सहायता श्रीलंका को दी। इसके साथ ही भारत श्रीलंका को दवा, अनाज, पेट्रोल और ईंधन जैसे जरूरी सामानों की भी आपूर्ति कर रहा है, जिससे वहां हालात और भयावह न हो। भारत में कई लोग इसे एक अहम राजनयिक अवसर मान रहे हैं। कई विशेषज्ञ सरकार को ये राय दे चुके हैं कि श्रीलंका की मौजूदा स्थिति का फायदा उठाते हुए चीन को वहां से हटाने का बेहतर मौका है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत वहां के प्रोजेक्ट और राजनीति में प्रभाव जमा सकता है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठा दिया है। इसी का नतीजा है कि चीन को मिले कई प्रोजेक्ट भारत को दे दिए गए हैं। दोस्तों, मोदी सरकार भी जानती है कि चीन को श्रीलंका से हटाना इतना आसान नहीं है, लिहाजा वो धीरे धीरे उसके पैर उखाड़ रही है, जिससे कि एक समय बाद चीन को श्रीलंका से पूरी तरह साफ किया जा सके। दोस्तों, इन सब के बीच तेजी से बदलते घटनाक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राजपक्षे को टाटा बाय बाय करने का मन बना लिया है। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन की आग बुझाने की कवायद। राष्ट्रपति गोटबाया ने महिंदा राजपक्षे को हटाने का किया ऐलान। दोस्तों, श्रीलंका में मौजूदा आर्थिक संकट के चलते पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध का हल निकालने के लिए श्रीलंका राष्ट्रपति अपने भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से हटाने को राजी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर अपने भाई की जगह किसी दूसरे नेता की नियुक्ति करने को तैयार है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो जाएगा। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान सांसद मैत्रीपाला सिरिसेना ने राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद कहा कि गोटबाया राजपक्षे इस बात से सहमत हुए हैं कि एक नए प्रधानमंत्री के नाम से एक राष्ट्रीय परिषद नियुक्त की जाएगी। इस परिषद के जरिए बनाए गए मंत्रिमंडल में सभी राजनीतिक दलों के सांसद शामिल होंगे। सिरिसेना राजपक्षे से पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। वो इस महीने की शुरुआत में करीब 40 अन्य सांसदों के साथ दल बदल करने से पहले सत्तारूढ़ दल के सांसद थे। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या केवल प्रधानमंत्री बदलने से श्रीलंका के हालात सुधर जाएंगे या उसे और कड़े और बड़े कदम उठाने की जरूरत है? इन सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।